नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है, यहां से कमेंट करो। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पुष्टि की है कि टर 4 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अगले 5 दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को सौंप दी जाएगी। ये घोषणा पटना के शिक्षा विभाग के ऑडिटोरियम में की गई। सरकार इस कदम से राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करना चाहती है ताकि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई प्रभावित न हो। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवेदन, चयन और प्रशिक्षण की रूपरेखा तय होगी। आशा है कि इस प्रक्रिया से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को लाभ होगा। शिक्षकों के लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सितंबर 2025 को राज्य में 1300 शहरी विकास परियोजनाएं लॉन्च करने वाले हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, यातायात, जल आपूर्ति, सीवरेज, हरियाली और पार्कों जैसी सेवाएं बेहतर करना है। ये योजनाएं शहरों में रहने वालों के जीवन स्तर को बढ़ाने का काम करेंगी। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी, रोजगार सृजन होगा और शहरों की संरचना में सुधार होगा। बिहार सरकार ने नए वकीलों के लिए मासिक 5,000 यान स्टाइपेंड देने की योजना की घोषणा की है। इस फैसले से वे वकील जो अभी पंजीकरण कर चुके हैं लेकिन पेशे में अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हैं, आर्थिक बोझ से कुछ राहत पाएंगे। उद्देश्य है कि कानूनी सेवा क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को प्रेरित किया जाए और न्याय प्रणाली को मजबूती मिले। वकीलों ने इस पहल की सराहना की है और कहा है कि इससे उनकी शुरुआत की मुश्किलें कुछ कम होंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार में कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में लोकतंत्र को खतरा था और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने वाली है। उन्होंने पटना और दरभंगा का दौरा किया, राजनीतिक प्रचार को गति दी। चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है और हर दल अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ईसीआई की पूरी बेंच अगले सप्ताह बिहार आने की संभावना है। इस दौरे का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखना है, मतदान की व्यवस्था, सुरक्षा, चुनाव कर्मचारियों की तैनाती, मतदाता सूची आदि। बिहार में आगामी चुनावों की तारीखों और चरणों को अंतिम रूप दिया जाना है। इस तरह के दौरे आमतौर पर चुनावी निष्पक्षता और व्यवस्था के लिए जरूरी होते हैं। बीजेपी ने आरजेडी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में किए गए कथित अपमानजनक टिप्पणी के चलते तीखी प्रतिक्रिया दी है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने ये स्पष्ट किया है कि वह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अभी नहीं उतरेंगे। उनकी नज़र लंबी अवधि यानी 2030-2035 की राजनीति पर है।